आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट शुड बी द बेस्ट स्ट्रेटजी टू लर्न इन अ स्मार्टर वे एंड अचीव गुड मार्क्स इन द फाइनल ईयर MBBS प्रोफ। एज़ यू नो कि फाइनल ईयर MBBS में अगर आप बुक्स रिकमेंडेशन देखें तो देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट कि आपको इतनी ज़्यादा बुक्स बता दी जाती हैं कि ये पढ़ लें और फिर पता नहीं चलता। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आप किसी एक बुक से नहीं कर सकते, आपको मुख्तलिफ बुक्स से मुख्तलिफ चीज़ें करनी पड़ती हैं। नो वन कैन क्लेम दैट ओनली दिस वन बुक इज़ सफिशेंट फॉर टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द फाइनल ईयर MBBS प्रोफ। तो उसके लिए डिफरेंट बुक्स, लेकिन हर बुक को सारी को नहीं पढ़ना, हर बुक में से सब कुछ नहीं पढ़ना, हर बुक में से मुख्तलिफ चीज़ें पढ़नी हैं जिसका हम जिक्र करेंगे। और इट विल बी मच ईजी फॉर यू to learn and to study in an appropriate way after watching this video, and by using this strategy you can achieve good marks with less effort and in a shorter way, in a short period of time. So सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगी कि फाइनल ईयर में आपने जो भी शुरू करना है, जिस भी सब्जेक्ट की आपने तैयारी शुरू करनी है, सबसे पहले आपने उसके पास पेपर्स ले लेने हैं। एज आई यूज द की टू UHS, सो मेरे पास ये हैं, आप किसी भी और कंपनी का भी ले सकते हैं। और फाइनल ईयर के प्रोफ को रिटर्न को क्लियर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्ट्रेटजी के तौर पे पढ़ें। एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी से आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हैं, और अगर आप स्पेसिफिक स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा मेहनत के बावजूद आप उतना अचीव नहीं कर पाएंगे, ना मार्क्स ना क्लिनिकल एक्सपीरियंस, क्योंकि दोनों में एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी से चलना बहुत ज़रूरी है। तो पहली मेरी रिकमेंडेशन है कि पास पेपर्स ये आपने सबसे पहले करने हैं। अब इसको करने की दो स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं। एक तो ये है कि आपने इसके सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, आपने मेडिसिन शुरू करनी है, सर्जरी शुरू करनी है, गायनी शुरू करनी है, ऑप्स शुरू करनी है, कोई भी सब्जेक्ट शुरू करना है, आपने जो भी चैप्टर शुरू करना है आप उसके पास पेपर्स खोलें। लेट्स सपोज कि हमने ये सर्जिकल न्यूट्रिशन खोल लिया। अब इसके अंदर जितने भी टॉपिक सर्जिकल न्यूट्रिशन के वाले चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स एज अ क्वेश्चन आए हैं पास पेपर्स में, आपने उनको देख लेना है। तो उनको एक दफ़ा एक तायराना निगाह उन पे डाल लें, बर्ड्स आई व्यू में देख लें, और उसके बाद फिर आप पास पेपर्स खोलें और उसमें फिर देखें कि अब टॉपिक आपने एक दफ़ा रीड कर लिया, अब देखें कि उस टॉपिक को कैसे क्वेश्चन किया गया उस टॉपिक, क्योंकि इसमें ऐसे नहीं है, अब वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाली बातें नहीं है कि आपसे सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिनेरियोज आते हैं और सिनेरियोज पे पिक करना वो स्ट्रेटजी और प्रैक्टिस से ही आता है। अगर तो उनकी प्रैक्टिस होगी तो कोई मुश्किल ही नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर चीज़ें कंफ्यूजिंग हो जाती हैं, क्योंकि डिफरेंट जो हैं सिनेरियोज़ में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं और छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनकी बेसिस के ऊपर डायग्नोसिस चेंज हो जाता है। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप बजाय इसके कि आप एक टॉपिक को पढ़ने में आप उसकी पैथोफिजियोलॉजी में बहुत ज़्यादा जाएं, आप उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ऐसे एस्पेक्ट्स में कि जो आपसे नहीं पूछे जाएंगे, उनकी बजाय पूछने की बजाय आप उन एस्पेक्ट्स के ऊपर अपनी एफर्ट पुट करें कि जिनके बारे में पूछा जाएगा और जो डायग्नोसिस बनाने के लिए ज़रूरी हैं। तो उसके लिए आपको सिनेरियोज़ पढ़ना और उनको देखना आना चाहिए। तो एक तरीका तो ये है कि एक दफ़ा उन टॉपिक को, जितने भी पास पेपर्स में टॉपिक्स स्पेसिफिक चैप्टर के हैं, आप वो देख लें, और उसके बाद उसको बाद में पास पेपर से उसके सिनेरियोज़ देखें और उनके अकॉर्डिंगली सॉल्व करें, और फिर जिस एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है फिर आप उन चीज़ों को अच्छे से याद कर लें। जैसे कोई भी एक डिज़ीज़ है तो उसकी पैथोफिजियोलॉजी आपसे नहीं पूछी जाएगी, उसके क्लिनिकल फीचर्स इन्यूमरेट करने के लिए 90% नहीं आते, लेकिन क्लिनिकल फीचर्स की बेसिस से आपने सिनेरियो पिकअप करना होता है। तो उसके लिए आपको क्लिनिकल फीचर्स की आगे डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिजीज़ का पता होना चाहिए कि अच्छा ये वाले पॉइंट्स होंगे तो ये वाला डायग्नोसिस, ये वाला सिनेरियो बन रहा है,
ये वाली डिजीज़ बन रही है, तो उसकी बेसिस पे आपने पिक कर लिया। उसके बाद आपसे 90% जो रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जाता है वही है इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रीटमेंट। और वो भी हम सारा साल ऐसे पढ़ते रहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन, अच्छा ये वाली डिजीज़ है तो आपने बुक्स में भी ऐसे लिखा होता है कि जी नंबरिंग होगी कि सबसे पहले आप ये करवाएं, सबसे पहले बेसलाइन करवा लें, CBC, ESR और एक्सरे करवा लें, ये करवा लें, वो करवा लें। एक डायग्नोसिस ऑफ चॉइस होता है, वो बता देते हैं और चलो जी ख़त्म। और उसके बाद ट्रीटमेंट का भी ऐसे ही कि जी आपने सबसे पहले स्पोर्टिव करनी है, जनरल मेजरमेंट्स कर दिए, रिससिकेशन कर ली, ABCD कर ली, और उसके बाद आप स्पेसिफिक ट्रीटमेंट उसके बाद लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट प्लान, ये सारा इन 3 हेडिंग्स में आप डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि हम इस तरह कर लेते हैं, लेकिन वाइवास में भी और सिनेरियोज़ में भी पूछा कैसे जाता है, इवन के MCQs हैं उनमें भी यही पूछा जाता है कि एक स्पेसिफिक सिनेरियो दिया जाता है और पूछा जाता है इस स्पेसिफिक कंडीशन में, इस स्पेसिफिक सिनेरियो में व्हाट वुड बी द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, ये ऐसे नहीं आएगा। ये इस तरह नहीं है कि आपने उस स्पेसिफिक सिनेरियो में हो सकता है कि बेरियम एनीमा जो है वो मोस्ट स्पेसिफिक हो और नॉट द CBC। लेकिन अगर आप खाली जब वैसे जनरल इन्वेस्टिगेशन प्लान देखेंगे तो उसमें सबसे पहले CBC होगा, उसमें आप बेरियम एनीमा पहले नहीं लिखेंगे। लेकिन जब सिनेरियो के अकॉर्डिंगली वो चीज़ चेंज हो जाएगी। और भी उस टाइम पे अगर भी ये प्रैक्टिस ना हो तो उस टाइम पे आपके पास टाइम भी नहीं होता कि आप अलग से सोचें और करें। तो अगर ये पहले से आपकी वो हुई होगी, माइंड स्टॉर्मिंग हुई होगी, तो फिर उस टाइम पे करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होगी तो फिर उस टाइम पे बहुत मुश्किल होगा कि स्पेसिफिक सिनेरियो के अंदर आप क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, डिजीज़ की कोई कॉम्प्लिकेशन बताइए हो कि अब ये कॉम्प्लिकेशन हो गया, अब इसके लिए आप क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे। तो चीज़ों को आप इस अंदाज से देखना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए प्रैक्टिस, उसके लिए एक तो SAQs के लिए ये सिनेरियोज़ वगैरह को देखने के लिए आप जो है पास पेपर्स देख लें। और उसके अलावा मैं ये रिकमेंड करूँगी कि साथ MCQs भी ज़रूर देखें, क्योंकि सेम बात है कि इसमें आप सिंपल जो है वो चीज़ें नहीं आएंगी कि सिंपल चीज़ है आप उसमें पुट कर रहे हैं, नहीं। इसमें भी अब MCQs भी ऐसे के ही आएंगे कि उसमें भी सिनेरियोज़ दिए होंगे और स्पेसिफिक सिनेरियोज़ से रिलेटेड जो है वो आगे से चीज़ पूछी होगी। तो बजाय इसके कि आप एक टॉपिक को 10-10 दफ़ा पढ़ें, आप एक इन्वेस्टिगेशन प्लान को 10-10 दफ़ा उसको रिपीट करें, उसकी बजाय आप उसको डिफरेंट एस्पेक्ट से देखने का प्रैक्टिस करें और इट वुड बी मोर हेल्पफुल। और इसके अलावा पास्ट MCQs जो हैं वो रिपीट भी होते हैं। अगर रिपीट सेम स्टेटमेंट रिपीट ना भी हो तो उसका फॉर्मेट और उसका स्ट्रक्चर MCQs का 90% सेम ही होता है। तो इसमें फाइनल ईयर में सिनेरियोज़ को पिक करने के लिए MCQs को इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें। और जब ये पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, आपने बेशक एक डिज़ीज़ को या किसी भी टॉपिक को आपने 10 दफ़ा भी पढ़ा तो आप उसको इस अंदाज से नहीं देख सकते थे। जब इस तरह आपने MCQs देखे, उस स्पेसिफिक उस केस से रिलेटेड सिनेरियोज़ बने हुए देखे, तो आपको पता चला कि अच्छा इसको इस तरह देखना है और इसको इस तरह सॉल्व करना है। तो ये मस्ट है कि आप पास पेपर्स के SAQs के साथ साथ MCQs भी ज़रूर करें। और ये जनरली सारी उसके लिए है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए, कि ये 2 चीज़ें ज़रूर करें। और उसके बाद फिर मेन 90% इसी से कवर हो जाता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि 90% अगर आप SAQs कर लें, MCQs कर लें, पास्ट MCQs, तो 90% पेपर सॉल्व इससे हो जाता है। तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें और स्ट्रेटजी से पढ़ें, वर्क हार्ड करें। लेकिन उसकी डायरेक्शन अगर पॉजिटिव होगी तो आपको बहुत मैक्सिमम बेनिफिट देगा। लेकिन अगर आप उसकी रॉन्ग डायरेक्शन में आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं तो हो सकता है कि राइट डायरेक्शन में मिनिमम जो है एफर्ट पुट करने वाले के बराबर भी आप ना जा पाएँ। और ये फाइनल ईयर में बहुत चीज़ मैटर करती है। अगर आप पैथोफिजियोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना शुरू कर देंगे, क्लिनिकल फीचर्स को कि डिटेल्स में कि क्यों हो रहा है, अगर ये फीचर है तो क्या है, करें, अच्छी बात है। अगर आपको पहले से आता है अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आपका मेन फोकस जो है वो इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट और सिनेरियो पिक करने में होना चाहिए। तो ये थी जनरल ओवरव्यू। आप नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की स्पेसिफिक
अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि मेडिसिन है उसमें इतनी ज़्यादा बुक्स हैं, तो उनमें से आप कौन सी यूज़ करें, कौन कौन सी बुक्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करें कि जो मैक्सिमम बेनिफिट देंगे, और कौन सी बुक से क्या करना चाहिए, और बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स की भी, सर्जरी, गायनी ऑप्स और पीडियाट्रिक्स. सो स्टे ट्यून्ड.